आप मनचाही नौकरी दे रहे हैं तो फिर वो नौकरी आप जो आपके विभाग की लापरवाही की वजह से उत्पाद सिपाही भाइयों की जो जान चली गई थी उनके परिवार वाले को क्यों नहीं देते। मंत्री जी के कुछ शुभ चिंतक मेरे घर आते हैं जो मेरी नज़र में गुंडे हैं, वो मुझे एडवाइस देते हैं कि मम्मी पापा का हाथ पैर ऐसे टूटेगा, पापा का हाथ पैर ऐसे आपको धमकी मिलती है? जी। गर्भवती पत्नी को लेकर के दर दर भटक रहा था, शिशु और बच्चे की, जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली गई। खटिए पे मतलब स्वास्थ्य विभाग आकर के खड़ा है। तो ये तो जाहिर तौर पे बात है ना कि इनको सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था और जो एम्बुलेंस है वो ठप पड़ गई है। 3 लाख रुपए सैलरी में नियुक्ति देने के लिए है, पर एक एम्बुलेंस मुहैया करवाने के लिए नहीं है। प्रति माह 3 लाख का वेतन देने की बात करते हैं। इरफान अंसारी के तो पीछे पड़ गई हैं, आप लोग एक नौकरी दे दी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बताने लगे हैं कि कानून का उल्लंघन कर दिए हैं, कैसे कर दिए हैं, कानून से कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। मैं भी तो आयुष के अंदर आने वाले योग की एक शिक्षिका थी। फिर मेरा योग करना और मेरे योग करने के लिए उनके लोगों द्वारा धरना देना, उनके द्वारा अपशब्द कहना, अभद्र टिप्पणियां करना, ये क्यों? ये दोहरा, ये डुअल कैरेक्टर, ये डुअल फेस मुझे समझ में नहीं आता। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। नमस्कार, इस वक्त हम लोग बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता राफिया जी हैं। मैडम, इरफान अंसारी के तो पीछे पड़ गई हैं, आप लोग एक नौकरी दे दी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बताने लगे हैं कि कानून का उल्लंघन कर दिए हैं, कैसे कर दिए हैं, कानून से कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। क्या गलती कर दी हैं? किसी को अगर नौकरी दे दी हैं तो क्या गलत किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जो पद है अपने पद को ताक में रख करके नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी मंत्री के पास इतना राइट नहीं रहता है कि वो किसी को भी नौकरी मन अनुसार नियुक्ति या फिर तनख्वाह डिसाइड करे, क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप आ करके नौकरी में नियुक्ति पा सकते हैं। और ये जो भारत की जो कानून की जो संहिता है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करता है तो धारा 13(1) के तहत उनके ऊपर कार्रवाई, जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता और लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य जो इरफान अंसारी के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पे तो सवाल उठेगा कि आप मनचाही नौकरी दे रहे हैं तो फिर वो नौकरी आप जो आपके विभाग की लापरवाही की वजह से उत्पाद सिपाही भाइयों की जो जान चली गई थी उनके परिवार वाले को क्यों नहीं देते। अगर आप मनचाही पैसे दे रहे हैं, 3 लाख रुपए प्रति माह दे रहे हैं, तो रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनके परिवार को आप क्यों नहीं राशि मुहैया करवा रहे? या फिर रिम्स और सदर हॉस्पिटल के जैसे कैंपस में जो दुष्कर्म जैसी मानव को शर्मसार करने वाली घटना हो जाती है, तब आप उन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे? और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षा, आप आवाज देंगे। मंत्री जी का जो ये पैसा देने का मामला था तो बोले कि भाई वहाँ नीतीश कुमार गलत कर दिए तो हम सम्मान के तौर पे उनको ये मतलब सब कुछ किए। खैर, तो आप कह रही हैं कि कोई मंत्री डायरेक्ट बहाली किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। इस हिसाब से तो मंत्री जो घोषणा करते हैं सब गलत ही होना चाहिए। नियुक्ति नहीं कर सकते, डायरेक्ट नियुक्ति किसी भी मंत्री के पास राइट नहीं है। और एक बात बताइए, इरफान अंसारी जी से मैं पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर नुसरत जो BAMS की डॉक्टर है, ठीक है, उनके लिए इतनी संवेदना, उनको नौकरी, उनको सम्मान, उनको मनचाहा प्लेसमेंट। मैं भी तो आयुष के अंदर आने वाले योग की एक शिक्षिका थी। फिर मेरा योग करना और मेरे योग करने के लिए उनके लोगों द्वारा धरना देना, उनके द्वारा अपशब्द कहना, अभद्र टिप्पणियां करना, ये क्यों? ये दोहरा, ये डुअल कैरेक्टर, ये डुअल फेस मुझे समझ में नहीं आता। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि राफिया नाज और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक पुराना विवाद भी है जिसमें उनके तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई थी। मैडम, आपके तरफ से FIR किया गया था, सिक्योरिटी इनको मिली थी, तो वो तमाम चीज़ें थी। अभी मैम हम एक सिक्योरिटी मिली नहीं थी, सिक्योरिटी हटवा दी गई थी और उन्होंने कहा था कि इस लड़की की सिक्योरिटी, इस लड़की को सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी मुझे रघुवर दास जी की गवर्नमेंट में मिली थी, जो सिक्योरिटी हटा दी गई थी। हाँ, एक तरफ वो सुरक्षा देने की बात करते हैं, एक तरफ मेरी सुरक्षा हटा करके मुझे गुंडों के बीच में डाल देते हैं। अब अभी मैडम जो राज्य की स्थिति है, ताज़ा एक उदाहरण है, आप हजारीबाग देखिए,
टॉर्च के ऑपरेशन में परिवार नियोजन का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब अंधेरा मरीज चीर दिया जा रहा है। चाईबासा में एक खबर आई कि बच्चे को झोले में लेकर के, उस पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है आज कि किसी का बच्चा मरेगा तो वो उसको झोला में थोड़े लेके जाएगा, वो तो कलेजा में सट के लेके जाएगा। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि संवेदना खत्म हो गई है। बीजेपी क्यों नहीं खुल करके कुछ बोल रही है, या आप क्यों नहीं इस बारे को मुद्दे को उठा रहे हैं कि राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? लोग ये भी, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं सुन रहे हैं, लोग ये भी कह रही है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। बीजेपी को इतना भी पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि विपक्ष जैसा लगे ही नहीं, ये भी लोगों के मन में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आवाज़ बुलंद करती आई है और आज मैंने इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और हमेशा से आवाज़ बुलंद करी भी हूँ। आप सोचिए कि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के मतलब दिल में मतलब संवेदना ही नहीं बची। ये तो तभी स्पष्ट हो गया था जब उत्पाद सिपाही भाइयों की जाने गई थी। ये तभी सिद्ध हो गया था जब उनके अस्पताल के कैंपस के अंदर में दुष्कर्म जैसी घटना होती पर उनके मुंह में ताला जड़ जाता है। ये तभी सिद्ध हो गया था जब आप देखेंगे कि एक पति अपनी पत्नी को, मतलब सोचिए कि गर्भवती पत्नी को लेकर के दर दर भटक रहा था, शिशु और जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली गई। खटिए पे मतलब स्वास्थ्य विभाग आकर के खड़ा है। तो ये तो जाहिर तौर पे बात है ना कि इनको सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। तभी सोचिए कि किस हृदय से इन्होंने कहा कि झोले में बच्चे को एक बाप लेके जाएगा, कलेजे में साट के लेके जाना चाहिए। अरे लोग ये बोल रहे हैं कि अब क्वेश्चन जो है उस बाप के लाचारी के ऊपर उठा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान ऐसा लगता है कि उस बाप की बेबसी के ऊपर। देखिए, उस बाप की लाचारी नहीं, इससे ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उसको किस तरीके से लाचार बनाया है, ये सवाल खड़ा उठता है। क्योंकि देखिए, उस भाई के पास 100 रुपये था। 100 रुपये में से वो 20 रुपये का झोला खरीदता है। 80 रुपये 70 किलोमीटर ट्रैवल के लिए वो बस को देता है। 70 रुपये जो वो ट्रैवल को देता है, इससे ये उजागर होता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना कहाँ थी। 20 रुपये में जो वो झोला खरीदता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और जो एम्बुलेंस है वो ठप पड़ गई है। 3 लाख रुपए सैलरी में नियुक्ति देने के लिए है, पर एक एम्बुलेंस मुहैया करवाने के लिए नहीं है। प्रति माह 3 लाख का वेतन देने की बात करते हैं, पर जो एम्बुलेंस कर्मी आज धरना पे बैठे हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं है, चाहे उनका घर बर्बाद क्यों नहीं हो जाए। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए ना कि उस बच्चे की मृत्यु के बाद एक बयान आता है कि हम मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए गाड़ी मुहैया करवाएंगे। मुक्तिधाम ले जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? अगर आप अपने स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रांग करेंगे इरफान अंसारी जी, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा वहाँ तड़प के मर गया, क्यों मरा चाईबासा में बच्चा तड़प करके? क्योंकि उसे टाइम पे दवाई और जो सुविधाएं होती है, बेसिक नीड होता है, वो उस बच्चे को मुहैया नहीं करवा पाया। इसके साथ ही साथ ओटी के अंदर टॉर्च से जो सर्जरी हो रही है, वो जो सिस्टम है उसका सच उजागर करती है। थैलेसीमिया के बच्चे को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा करके HIV ग्रसित कर दिया जाता है, ये सिस्टम की लाचारी को उजागर करता है। इसके साथ ही साथ आप सोचिए कि जेल में रह रही महिला कैदियों के पास मतलब नर्सें उपलब्ध नहीं है। वो किस बीमारी से गुजर रही है, किस कंडीशन से गुजर रही है, उसे देखने वाला, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। झारखंड में 691 पदें रिक्त थी, जिनमें भर्तियां निकाली गई थी। कितनी भर्तियां हुई? 2000 भर्तियां हुई। 1691 पदें अभी भी रिक्त है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं हर एक हॉस्पिटल में, ये रील खेलते हैं ना, आला लेकर के घूमते हैं डॉक्टर बन करके, तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो इनको पता ही होगा। आप सोचिए कि 75% अभी भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। सिर्फ 1300 डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई हैं, बाकी डॉक्टर कहाँ गए? जितने पोस्ट सीट वैकेंट्स है 1300 अभी भी पूरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के वैकेंट है, तो वो क्यों नहीं नियुक्तियां करवा रहे हैं? नर्सों की नियुक्तियां रोक कर की रखी है। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण है कि बच्चा थैली में लेकर के एक पिता आया। आप सोचिए कि ये उस राह पे चल के खड़े हैं कि कोविड काल में मुफ्त में राशन देने की जगह मुख्यमंत्री जी मुफ्त में कफन बांटने की बात कर रहे थे। अब पता है क्या करेंगे ये? अब मुफ्त में एम्बुलेंस सर्विस के जगह मुफ्त में झोला बांटेंगे अस्पताल में कि अब भाई डेथ हो जाए तो झोला में बच्चा भर के लेके जाओ
और अगर डेथ हो जाए तो बोरा में बड़े व्यक्ति को बांध करके लेके चले जाओ, क्योंकि हम तो भाई अपनी आँख, मुंह और कान बंद करके बैठे हैं। हमें ना कुछ बोलना है, हमें ना कुछ सुनना है, हमें ना कुछ दिखाना है, हमें बस आला आला रील खेलना है। आपका ये पुरानी जान पहचान और विवाद सब रहा है इरफान जी से, मंत्री जी से। आपको चलिए अगर हम बोलें कि अगर ये वीडियो वो देखें और आप कुछ सलाह उनको दे पाएँ सकारात्मक, या फिर आपके मन में अगर कुछ है तो क्या सलाह दीजिएगा? सलाह यही दूंगी कि आप रील खेलने की जगह धरातल पे उतरिए, धरातल पे काम करिए। लोगों को आपकी रील की आवश्यकता नहीं है, आपके बड़बोले बयान की आवश्यकता नहीं है। लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, एक सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि यहाँ झारखंड की लोग, जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आज स्वास्थ्य विभाग के कारण खटिए से लेकर के थैले तक पहुंच गई है, तो वो थैले से निकल के, खटिए से निकल करके अस्पताल तक रहे, ताकि आपको मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए वैन देने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों को स्वास्थ्य सही करने के लिए अपने सिस्टम को सुधारिए। और एक एडवाइस भी दूंगी उनको कि मंत्री जी के कुछ शुभचिंतक मेरे घर आते हैं, जो मेरी नज़र में गुंडे हैं, वो मुझे एडवाइस देते हैं कि मम्मी पापा का हाथ पैर ऐसे टूटेगा, पापा का हाथ पैर ऐसे आपको तोड़ेंगे। धमकी मिलती है? जी, उनके शुभचिंतक आते हैं, कहते हैं कि मेरे माता पिता का हाथ, ये अभी की बात है? जी रिसेंटली की बात है, कितने दिन पहले की बात है? ये तो बड़ी बात है। 1-2 महीने पहले की बात है। उनके शुभचिंतक, क्या हुआ था? उनके कुछ शुभचिंतक आते रहते हैं। मैं अगर स्वास्थ्य विभाग का जो इनका काला करतूत है विभाग का उजागर करती हूँ, तो आते हैं, एडवाइस देते हैं, पर मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। ठीक है, मौत बरक है, मौत लिखी है, जवानी होगी आएगी। और इनकी जो एडवाइस रहती है ना कि मम्मी का कैसे पैर हाथ तोड़ेंगे, परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, पापा का कैसे पैर हाथ तोड़ेंगे, तो अगर कोई भी इनके शुभचिंतक मुझे अगर सलाह देने आए, या एक भी शुभचिंतक इनके मेरे घर के आसपास दिखे ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सूचित करती हूँ कि मैं ना इस बार कुछ सुनूंगी, मैं ना इस बार कुछ समझूंगी। टेंट और चादर उठा के आपके घर के बाहर में तंबू गाड़ करके बैठने का काम करूंगी। और आपको पता ही होगा टेंट और तंबू क्या होता है इनको, क्योंकि ये तो पिकनिक बनाने में बहुत एक्सपर्ट है ना। तो आप कह रही हैं कि अब ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रही हैं ऑन कैमरा, कि आप कह रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के जान पहचान को लोग आपकी रेकी करते हैं, आपको धमकी देते हैं। अब उनको तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन लोग आते, कौन लोग नहीं आते। अब उनका नाम लेकर अगर मुझे कोई आएंगे, अगर उनका नाम लेकर के मुझे कोई धमकी देंगे, तो उनको तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो मैं लोकतंत्र 19 के माध्यम से उनको जानकारी दे रही हूँ कि भाई अपने शुभचिंतकों को बोल दे कि राजनीति करे ना तो एक अच्छी राजनीति करे, चीप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ राफिया नाज जी थी, बीजेपी की पार्टी की प्रवक्ता हैं। तमाम जो खबरें चल रही हैं झारखंड में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो लोगों की ये राय है आजकल कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो झोले में है और संवेदना जो है वो खुद ICU में है। बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है। बाकी कैमरे के पीछे एलेक्स है, मेरा नाम वैभव है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे, धन्यवाद।